इलाके के सरगर्म समाजी खिदमतगार और यूथ लीडर जावेद खान ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कुछ अरसे कबल जावेद खान ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर मजलिस का हाथ थामा था। 2017 के बल्दी इंतखाबात में इन्होंने वार्ड नंबर 6 से मजलिस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। बैस कांग्रेसी लीडरान की काविशों से जावेद खान ने पुरानी नाराजगी को दूर करते हुए दोबारा कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इस ज़िम्मन में अशोक चौहान ने भी जावेद खान की दिलजोई की। इसके बाद जावेद खान ने अपने साथियों के साथ एमएलए डीपी सावंत, नरेंद्र चौहान, कारपोरेटर अलीम और दीगर मुस्लिम कारपोरेटर्स की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। डीपी सावंत ने जावेद खान और इनके साथियों की गुलपोशी करते हुए कांग्रेस में इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर जावेद खान ने इस बात का ऐलान किया कि वो पार्लियामानी इंतखाबात में अशोक राव चौहान की तशरीह मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हमारे जावेद खान साहब निज़ाम कॉलोनी से अच्छे कार्यकर्ता है, थोड़े से हमारे से दूर हो गए थे, अब वो वापस कांग्रेस में आ गए, उनकी घर वापसी हो गई और हमने डीपी साहब ने, कनक रंडे साहब ने इनका खैर मुकद्दम किए और वो अब हमारे साथ कंधे को कंधा लगा के काम करेंगे और इंशाल्लाह कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट से भी, शुरू से भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं और काम काफ़ी अच्छा था। सावंत साहब, अशोक राव चौहान साहब, हमारे वकील साहब, अलीम भाई का सपोर्ट पहले से था, मगर बीच में कुछ कॉरपोरेशन में कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसकी वजह से हमारी टीम दूर हुई थी। अब इंशाल्लाह आगे चल के श्रीनगर के लिए और न्यू सिटी में काम अच्छे से करेंगे। साहब का हाथ है, अलीम भाई का है, वकील साहब का है, इंशाल्लाह अच्छे से काम करेंगे। थोड़ी सी नाराज़गी थी, इसी के चलते। नाराज़गी ख़त्म हुई कि नहीं? नाराज़गी पार्टी से नहीं थी ना, कुछ व्यक्तिगत नाराज़गी थी मेरी खुद से। ख़त्म हुई? वो ख़त्म हो गई। अब इंशाल्लाह काम करेंगे अच्छे से। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।